कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां। कहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज में आप सभी को आपके दोस्त मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ईश्वर में तो आस्था शायद हम सभी रखते हैं और हम सभी का ये मानना है कि ईश्वर सबसे बड़ा है। लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ इंसान ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि इंसान ईश्वर से बड़ा है। ऐसे ही एक असमंजस की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और जिसके लिए मैं आपको लेकर चल रही हूँ आंध्र प्रदेश प्रांत और सुनाने जा रही हूँ वहाँ की लोक कथा ईश्वर बड़ा है। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक भिखारी रहता था। वो भिखारी रोज सुबह अपना चोगा और कमंडल हाथ में लेकर निकल पड़ता। हर दरवाजे पर जहाँ वो जाता वो सिर्फ एक ही आवाज लगाता कि देने वाला है भगवान और हम सब हैं उसकी संतान। उस भिखारी का नाम कृपाल था। उसे दिन भर में जो भी कुछ मिलता वो उसी में संतुष्ट रहता था। कृपाल का एक और मित्र था, उसका नाम था जगन्नाथ और वो भी भीख मांगता था। वो जिस दरवाजे पर जाता वो एक ही बात दोहराता कि देने वाला है महाराज और यही दिलवाएगा भोजन आज। कृपाल और जगन्नाथ रोज महल भी जाते थे और राजा रोज इनकी आवाज सुनता था और इनको भीख भी देता था। लेकिन एक दिन राजा के दिमाग में आया कि क्यों ना इन दोनों को आजमाया जाए कि इंसान को सब कुछ देने वाला महाराज है कि ईश्वर है। और इसकी परीक्षा लेने के लिए राजा के दिमाग में एक तरकीब आई। राजा ने एक बहुत बड़ा सा पपीता मंगवाया। उसे उसने दो हिस्से में काट दिया। एक जो हिस्सा था उसमें उसने सोने के सिक्के भर दिए और फिर उसको ज्यों का त्यों फिर से जोड़ दिया गया और उसे रख दिया गया। थोड़ी देर के बाद में कृपाल वहां पर भीख मांगने के लिए आया तो राजा ने उसे दाल चावल देकर वहां से विदा कर दिया। कृपाल के जाने के थोड़ी देर के बाद में वहां पर जगन्नाथ आया और उसने आवाज लगाई तो महाराज ने वो जो सोने से भरा हुआ जो पपीता था वो उसने जगन्नाथ को दे दिया। जगन्नाथ ने जब उस पपीते को देखा तो राजा का धन्यवाद किया और महल से बाहर निकल आया। फिर उसने मन ही मन सोचा कि भला इस पपीते का मैं क्या करूंगा, तो उसने उस पपीते को 2 आने में एक सब्जी वाले को बेच दिया और जो उसे वो 2 आने मिले उससे जाकर उसने भोजन कर लिया। थोड़ी देर के बाद में उस सब्जी वाले की दुकान के सामने से कृपाल निकला और कृपाल ने अपनी वही मीठे से स्वर में उसने फिर वही दोहराया जो वो हमेशा हर दरवाजे पर जाकर दोहराता था। उस सब्जी वाले ने वो जो पपीता था वो कृपाल को दे दिया और उस पपीते को लेके कृपाल घर लौट आया। कृपाल जब उस पपीते को लेकर घर पहुंचता है और वो उसे जैसे ही काटता है तो उसमें से सोने के सिक्के निकल पड़ते हैं। अब तो कृपाल के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो तुरंत उन सारे सिक्कों को लेता है और वापस से उसी दुकानदार के पास में पहुंचता है जिसने कि उसे वो पपीता दिया होता है और वो उससे जाकर कहता है कि भैया, इन सोने के सिक्कों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो तुम्हारे हैं। वो जो दुकानदार था दरअसल वो भी बहुत ईमानदार था। वो कृपाल से कहता है कि ये जो पपीता है ये तो मुझे जगन्नाथ बेच के गया है, तो इसका मतलब ये जो सोने के सिक्के हैं ये भी जगन्नाथ के होंगे। जब जगन्नाथ से पूछा जाता है तो जगन्नाथ कहता है कि ये पपीता तो मुझे भीख में महल से मिला था, तो इसका मतलब ये जो सोने के सिक्के हैं ये भी महाराज के हैं। ये तीनों ही व्यक्ति महाराज के पास में महल पहुंच जाते हैं। राजा जब इन तीनों की कहानी सुनता है तो वो आश्चर्य से भर जाते हैं और राजा को इस बात का विश्वास हो जाता है कि दरअसल इंसान को ईश्वर पर ही विश्वास और भरोसा करना चाहिए।
वही सबको सब कुछ देने वाला है। राजा इन तीनों की ईमानदारी से बहुत खुश होते हैं और इन तीनों को ही ढेर सारे उपहार देकर विदा करते हैं। उस दिन से कृपाल के साथ साथ जगन्नाथ भी हर घर पर जाकर सिर्फ एक ही बात कहता था कि देने वाला है भगवान और हम सब हैं उसकी संतान। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि विश्वास और निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी काम हमें सफलता की ओर ही लेकर जाता है। किसी भी चीज पर हमारा जितना ज़्यादा विश्वास होगा, हमें उससे बेनिफिट उतना ही ज़्यादा मिलेगा भी और दिखेगा भी। एसपीसीसी का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि विश्वास के साथ में किया गया कोई भी काम हमारी सोच को प्रभावित करता है और वही कारण होता है कि हम सफलता और असफलता दोनों को ही स्वीकार कर पाते हैं और बिहेवियर चेंज का जो प्रोसेस होता है, जो हमारा जो व्यवहार परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम जारी रख पाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी और इसका संदेश आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, रिकमेंड करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजते रहिएगा। अगले एपिसोड में अगले प्रांत लेकर चलूँगी, वहाँ की लोक कथा सुनाने के लिए और उसमें निहित संदेश को बताने के लिए। तो कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज़ की पूरी टीम की ओर से